एक दिन ठेले पे भार अधिक होने के कारण रामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आती ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उनकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डू। एक तरफ रामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। तो भूख से सोए जा रहे थे। माँ कुछ खाने को दो ना माँ, बड़ी भूख लगी है माँ, कुछ दो ना। पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गई, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों के बाद गुड्डी और गुड्डू पेट भर के खाना खा रहे थे। ये विरोधाभास था, एक तरफ लोग रामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। लेकिन अगले कुछ दिनों इसी तरह उधार लेकर और इधर उधर मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला। लेकिन ये कब तक चलता? लोग ने मदद करना बंद कर दी। जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्ची उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगी। गुड्डी तुतलाती आवाज में बोला, माँ ये गुड्डू कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोग को पेट भर खाना मिला था। गुड्डू मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। गुड्डू की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डू की बात का कोई जवाब ना था। दोस्तों ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए, जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं उसकी कीमत को समझिए। बचपन से हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन चूंकि हमने कभी असल भूख नहीं देखी होती, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखते। एक दिन भूखा रहकर देखिए और आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाएंगे।